नाम हुआ? जन्मे जय रजवार। जी जन्मेजय साहब, ये हाँ तो बहुत बड़े राजा हुए थे भारत में। हाँ बताओ। पहले हमारा तो सर ऐसा थी बाबा, इतना तबीयत खराब हो गया था कि एकदम हम तो बेहोश हो गए थे। और इधर हार्ट भी ब्लॉकिंग हो गया था, किडनी भी थोड़ा थोड़ा थी हुआ। पर जोग से वो तो रांची में हम थी का ये ब्लड वाला थी इंजेक्शन दिया था। और उसके बाद बोला, पैसा भी लिया, बोल दिया कि आप 15 दिन का आप मेहमान हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए वो 15 दिन को? अभी तो 1.5 महीना, 1.5-2 महीना पार हो गया सर। अच्छा, इसका मतलब एक्सपायरी डेट को हाँ एक्सपायर कर दिया है। हाँ, उसके बाद तो हम जोगा हुआ तो हम तो करते ही थे, लेकिन अब थोड़ा बढ़ा के करना शुरू किए। हाँ, उसमें से कुछ सब ठीक हो इनको गया। देना। बहन जी क्या कहना चाह रही है? ओम भैया, मेरा नाम चंद्रावती देवी, मैं धनबाद से आई हूँ। हाँ इनका पूरा तबीयत खराब हो गया। उसके बाद मेरा घर परिवार बोल रहे हैं जे इसको ठीक कर ही नहीं पाएंगे। हम उठाए सीधा रांची चले गए, रांची में दिखाए। वहाँ ये लोग पति बोला जाइए 15 दिन का मेहमान है, 3 लाख रुपया लगेगा, चले जाइए कलकत्ता या दिल्ली। तो हम बोले ठीक है, आप इसको एंजियोग्राफर किया, पार ही नहीं होने दे रहा था। एक दिन में 15-30 हज़ार ले लिया मेरा। हम बोले उठा पठा के, आप बहुत बोल रही है जो हम योगग्राम जाएंगे। योगग्राम सारा रिपोर्ट सुधा दी को दे दिए थे, उन्होंने सारा बोला तुम डिमना चले गए। वहाँ जाके बाबा इनका होश वास नहीं था, एकदम पूरा शरीर सूख गए थे। उसको बाद हम लेके चले गए डिमना में, तो वहाँ पे भर्ती किए। उसको बाद एकदम 2-3 दिन के बाद इनका हवास वस सब चीज़ आ गए और चलने लगे। हाथ काँप रहा था, न शान कर पा रहे थे न कुछ हो। बहुत वहाँ से स्वस्थ हुए। उसके बाद मैं नंबर लगाई थी यहाँ पे, जो हम लोग को हरिद्वार का नंबर फरवरी में लगाए थे। तो वहाँ हम 1 महीना पहले दिखा लिए वहाँ पर, तो अभी स्वस्थ हैं और चल रहे हैं और बहुत अच्छे। बाबा जी आपका सत सत नमन। मैं तो 5 से जुड़ी है, लेकिन मैं यहाँ पर आ नहीं आए 3-4 बार, लेकिन आपसे मिले नहीं। चलो, अब जन्मेजय भी और तू भी बचेगी। ये बात है, देखो, गुरु के स्पर्श से भी जीवन की ऊर्जा रूपांतरित होती है। ये श्रद्धा की भी काम करती है और ये एक साइंस भी है। हाँ, तो चलो, कपालभाति किया तुमने पूरा? अनुलोम विलोम करो सब। कितनों की बीपी की दवाई छूट गई। कल ही मिले शुगर की दवाई, बोलो बाबा 400 शुगर था। जिनका शुगर का दवा छूट गया है, इंसुलिन तो छुड़ाते ही हैं। और मैंने बोला था स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करो। बीपी वाले लौकी कल्प और शुगर वाले मधुमेह कल्प कराते हैं उनसे। क्या नाम हुआ? ओम स्वामी जी। ओम। अरविंद कुमार है नाम स्वामी जी, और धनबाद से आए हुए हैं। ये तो दूसरा आया है। हाँ बता। स्वामी जी 6 महीना 7 महीना पहले करीब लगभग तबीयत खराब हो गया था। तो योग प्राणायाम तो करते ही थे, लेकिन फिर भी तबीयत खराब होने के बाद हम डॉक्टर से मिले थे। तो उसमें डॉक्टर बोले कि एंजियोग्राफी करा के देखना पड़ेगा, आपको लगता है हार्ट में प्रॉब्लम है। तो जब हम इको कराए थे तो डॉक्टर बताए कि आपका 25% हार्ट वर्क कर रहा है। और एक में 95% ब्लॉकेज है और एक में आपका 92% ब्लॉकेज है। डरा दिया। अब या बाईपास करा और एंजो और वो करा, पेसमेकर लगा। वो दोनों एक का साथ। डॉक्टर बोले कि पेसमेकर भी नहीं लगेगा, आपको बाईपास सर्जरी ही कराना पड़ेगा और इमीडिएट कराना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी कुछ हो सकता है स्वामी जी। लेकिन हम कुछ करवाए नहीं, और अभी तक योग प्राणायाम और अपना हृदय मृतवटी और अर्जुन का काढ़ा और दालचीनी पी के स्वस्थ हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। और अब वो इंजेक्शन फैक्शन कितना है? इंजेक्शन फैक्शन तो नहीं पता है, अब चेक करवा लेना। अच्छा मिलेगा। जी जी। जिनका 15-20 तक हो गया था उनका हमने 50-60 किया। लोग इतना डरा देते हैं, मर जाओगे, चलते फिरते बम हो, कभी भी फट जाओगे। असाध्य रोग हमने मिटाए। 50 वर्षों का अनुभव है। और फिर ऋषियों का ज्ञान, फिर अनुसंधान। सबसे बड़ी बात है, लाखों करोड़ों लोगों को ऐसे ही मैंने योग करवाया, और उसमें से फिर लोगों ने आ करके बताया, बाबा जी बीपी था, बीपी ठीक हो गया, शुगर था, शुगर ठीक हो गया। हमको नहीं पता था, आज तक दुनिया की किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है।
योग से बीपी शुगर ठीक होता है। न योग दर्शन में लिखा हुआ, न सांख्य में, न योग में, न न्याय में, न वैशेषिक में, न वेदांत, न मीमांसा दर्शन में, न ऋग्वेद में, न यजुर्वेद में, न सामवेद, न अथर्ववेद में, न 18 पुराणों में, न भगवत गीता में कहीं लिखा हुआ। बीमारियों का नाम लेकर के नहीं लिखा हुआ। इतना तो लिखा हुआ है जहां योग है वहां कोई रोग नहीं है, लेकिन एक ही सार लिख दिया। ऐसे कोई ऐसी बीमारी का नाम लेकर के नहीं लिखा हुआ। घर पर करके या यहाँ आकर के, घर पे करके या यहाँ आकर के जिनका ब्लड प्रेशर का दवाई बंद हो गया वो एक बार खड़े होना, जिनका बीपी का दवाई छूट गया। जेनेटिक बीपी का दवाई भी छूटता है। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक आर्थराइटिस, जेनेटिक अस्थमा। आपको कब से था बीपी भाई साहब? 14 साल से ब्लड प्रेशर। और यहाँ आकर के क्या हाल है अभी? यहाँ डॉक्टर ने दूसरे दिन से ही दवा बंद करा दी। ब्लड प्रेशर नापा तो 120/80, 110/70। लो 110/70। मेरा भी कल नापा तो वो डॉक्टर अनुराग घबरा गया। ए बाबा जी आपका तो 100 और 170 आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तो मैंने थोड़ा सा फिर संकल्प किया तो 108 कर दिया फिर। तो फिर बोला हाँ बाबा जी ठीक है। लो परेशान। उसने पल्स देखी, बोले बाबा जी आपके तो ये बिटिया बैठी हुई है रेनू, ये भी हैं, ये क्या हुआ? पल्स मेरी 50-51। थोड़ा सांस लंबा ले लेते हैं तो 60 कर देते हैं। और यहाँ लोगों की पल्स रुक ही नहीं रही, 90-100 तक जा रही है, 150 तक। और मुक्तावटी बीपी ग्रिट भी कुछ खा रहे हैं कि नहीं, दवा अभी डॉक्टर साहब कुछ नहीं दी। उन्होंने कहा जब आप जाएंगे तब मैं बताऊंगा। हाँ ठीक। बोले यहाँ का भोजन करिए सिर्फ जो हम दे रहे हैं, और बाकी योग करते रहिए। भोजन क्या कर रहे हो? भोजन है, लौकी है, टिंडा है, तरोई है, नाशपाती है, पपाया है, सेब है। बहुत है, और क्या? इतनी चीजें खा करके भी लोग बोलते खाना नहीं देते यहाँ। मैंने कहा मुझे खाओगे? बाबा जी बहुत बादाम अंजीर सुबह सुबह बहुत खाना मिलता सुबह है। सुबह बादाम मुनक्का, और वो भी तो बताओ। वो सर नहीं मिलता मेरे को। नहीं, कितनों को मिलता है भाई बादाम? ये मैडम को मिलता है। अरे ठीक है, इसके घर में एक को मिल रहा। दिलाओ बादाम, खजूर, मुनक्का, अंजीर, दोनों हाथ हिल रहे हैं, इसलिए हिला रहे हैं कि बाबा और दे दो। इतना मिलने के बाद भी क्या कह रहे हैं? यहाँ खाने को नहीं देते। खा खा करके तुम्हारी खराब हालत हो रही है। तो कभी विश्वास था ब्लड प्रेशर की दवा छूटेगी? नहीं, डॉक्टर क्या बोले थे? डॉक्टर बोले थे आप दवाई बराबर लेना पड़ेगा। मेरे किडनी और पाइल्स की शिकायत थी जो 30 दिन से लगातार हुई थी, आपके आने से यहाँ मेरी बंद हो गई थी। और जो खूनी बवासीर, हाँ, तुझे हाँ, थी। हाँ, हाँ, हाँ। इसका खून ही नहीं रुक रहा था। हाँ। बवासीर में से पूरा खून बहा जा रहा था। डॉक्टर बोला मर जाएगा सारा खून, रिस जाएगा, सारा खून खाली हो जाएगा, मर जाएगा। ये देखो एक ही दिन में इसी डाइट से इसकी खूनी बवासीर भी ठीक। अब उसके बाद दोबारा खून नहीं आया ना? नहीं पूरा आया। मैं चौक हो गया। 15 दिन के लिए यहाँ आया हूँ। जिनको बड़ी समस्या हो थोड़ा लंबे समय तक आया करो। जिनकी किडनी फेल है, लीवर फेल है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, मरे जा रहे हैं, ऐसे छू करके जाना चाहते हैं। बाबा को छू लिया, योगग्राम को, निरामयम की धरती को छू लिया। ये कुछ छू मंत्र है, ये छुआछूत वाला कार्यक्रम नहीं है। थोड़ा धीरज रखो। अब ये प्रसन्न है बाबा। अब जो यहाँ बताया उसको फॉलो करना। हाँ नहीं बाबा जी वही फॉलो। 100 साल तक कुछ नहीं होगा। उम्र कितनी हुई? 72 बाबा जी। 72 एकदम कड़क है। अभी 80, 85, 90, 95, 100 साल के। और एक तो हमारी माता है माली देवी, हो गई अब 111-12 की। 111-12 की हो गई, मरती नहीं। मैंने कहा भैया मरे क्यों नहीं? बोला आप नहीं तो कहो तो अनुलोम विलोम करोगे तो मरोगे नहीं। वो यही करती रहती है। 112 की हो गई, सच्ची बोल रहा हूँ, ये मजाक नहीं है। अभी फिर बुला दूंगा। 2 साल पहले आई थी और उसकी बेटी सेवा में भी लगी हुई है। क्या नाम है? हेमलता है। दिखाइयो रे वो जाए मार ये मैया, ये अनुलोम विलोम ही करे ना, नाक से हाथ हटावे ही नहीं। सच्ची बोल रहा हूँ।
ये लगी रहे। और बकरी का दूध पीवे, सोकरा खावे। सोकरा मतलब छोकरा नहीं, वो बाजरे की रोटी को छोकरा बोले गुजर मारवाड़ी में। ए भैया मस्त है। और पोते पड़ोते सड़ोते सब को योग में लगा दिया। अभिनंदन है ऐसे परिवार। 112 का सुन के तो इसको भी विश्वास जाग गया, 100 साल तो पूरा कर ही लूंगा। आपका आशीर्वाद रहेगा बाबा जी में जरूर पूरा हो। मैं आपका बस आशीर्वाद चाहता हूँ कि 27 पार। हाँ होएगा 27। क्या करते हो? मैं सेवानिवृत्त हूँ बाबा जी। क्या क्या सेवा करते थे पहले? बीमा इंश्योरेंस कर्मी अधिकारी के पद पर कार्य। तेरा बीमा मैंने किया, तू दूसरों का बीमा करता था। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। सबका हम फ्री बीमा करते हैं। हमारी LIC ऐसी है जो सबके लिए अलाउ है। लाइफ इंश्योरेंस हमारा सबके लिए। तुमने क्या ठीक किया बाबू? हरिओम बाबा जी, मैं झारखंड धनबाद से आई हूँ। 3 साल पहले मैं योग से ग्रेजुएशन की हूँ और मेरा क्लास यहीं हरिद्वार में चलता था। तो हमको अचानक रात में BP बढ़ गया, हमको पता भी नहीं था BP बढ़ा हुआ है। डॉक्टर को वहीं पर दिखाए शांति कुंज में, 280 था मेरा BP। हे रामा। और डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ये बच कैसे गई है, और बोल रहे थे कि ये योगा टीचर है और योग ज़्यादा कर ली होगी, इसीलिए इसको ऐसे हुआ है। तो मेरे मन में सोचने लगे कि योग से तो ठीक होता है, हम ये कैसे गलत बोल रहे हैं। तो और तब जाके मेरी बेटी ESI पटना में नर्स अधिकारी है, वो हमको पटना ले गई, वहाँ पर दिखाया। तो वहाँ पे हमको पागल का दवाई दे दिया। पागल का दवाई वो देखी ना, बोली मम्मी ये तो कभी हमको बोल रहा मनोरोग है इसको, कभी कुछ है कभी कुछ है। मेरी बेटी बोली कि देखो ये तो तुमको पागल का दवाई दे। हम मन में सोचे, देख उनको बोले बेटी को, हम तो पागल नहीं है, हम तो पागल जैसा कुछ करते नहीं है, लेकिन हमको पागल जरूर ये दवाई कर देगा। फिर बेटी बोली कि मत लो। फिर हम घर आए बाबा जी धनबाद, वहाँ हम एक्यूप्रेशर आपका योग से, हम योग 20 साल से कर रहे हैं। लौकी बाबा नहीं जी खाया? जी लौकी खाया नहीं बाबा जी, जो सिंपल खाना है वही खाई मैं। क्या हाल है BP का? अभी कुछ नहीं है बाबा जी, हम शौक से आपका ट्रीटमेंट ये कैसे होता है देखने के लिए देखने के लिए आए हैं बाबा जी। अभी BP कितना रहता है? BP ठीक है बाबा जी अभी। तो सुनो, जिनको भी BP बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, लौकी का सब्जी खाओ और उसको औषधि मान के, भगवान का प्रसाद मान के खाओ, स्वाद आएगा। क्या नाम भाई साहब? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ से आए हो? मैं बड़ौनी बिहार से। अच्छा अच्छा। और 2009 में मैं प्रशिक्षण लिया था आपसे, और उसी समय से यहाँ से जाने के बाद मैं और हमारी पत्नी निभा कुमारी दोनों मिल करके आर्य समाज मंदिर में प्रतिदिन ये महिलाओं को योग कराती हैं और हम पुरुष वर्ग को। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन ऐसे पति पत्नी के लिए। और हम स्वदेशी केंद्र खोल रखे हैं, उससे में सब दवा रखते हैं, सबको सेवा करते हैं। और 1722 पेशेंट को मैं ठीक किया हूँ। क्या बात है, ये जोरदार है, सारा डेटा रखा हुआ है। जिसमें ये जॉन्डिस है, जॉन्डिस, गठिया, साइटिका, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, ल्यूकोरिया, इशू नहीं होना, ये सब मैंने ठीक कर रखा। क्या बात है, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 1 साल का ही नहीं हुआ अभी तो, अभी दिसंबर में 1 साल का होगा। कहाँ है बच्चा? बच्चा स्वामी जी घर में है। अच्छा, घर। आफ्टर डिलीवरी वाइफ के थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, उस ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। पहले तो बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा हो गया तो बच्चा पैदा करने वाली माँ संकट में आ गई, उसको भी ठीक करेंगे आप। आफ्टर डिलीवरी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स माताएं झेलती हैं। माताओं की तो जिंदगी में कष्ट कष्ट, संघर्ष संघर्ष, तपस्या ही तपस्या है। जब पीरियड शुरू होता है तब फिर हर महीने पीरियड होता है, तब फिर बच्चा धारण करते हैं, गर्भ धारण करते हैं, तब फिर बच्चा होने के बाद, डिलीवरी के बाद फिर पीरियड बंद होते हैं। तो मेनोपॉज के समय जब 2023 में आया था तो योगा वोगा पूरा किया था, घर में हवन हवन सब कुछ करता था। बच्चा पूरा हॉस्पिटल में 15 मिनट में मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो गया। डिलीवरी होने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए आया हूँ स्वामी जी।
और बच्चे का नाम रखा मृत्युंजय, डाक नाम रखा रुद्रा। अभी बच्चा स्वास्थ्य है, बिल्कुल फिट है पूरा। चलो बहुत अच्छे। स्वामी जी ओम। ओम बेटा। मैं पवनेश ठाकुर कोलकाता वेस्ट बंगाल से आया हूँ। लास्ट ईयर 1 नवंबर को मेरी वाइफ यहाँ पे आई थी, ऑर्थराइटिस से काफ़ी परेशान थी। अभी टीवी में दिख रहा था कि उनका फोटो आपने दिखाया। जिस समय वो यहाँ पे आई थी उनका वेट 96 kg था। ओ पूरी भर गई थी बोरी से। जी जी बिल्कुल। और विदिन 7 डेज उन्होंने यहाँ पे 12 kg डाउन किया। 7 दिन में 12 किलो। और यहाँ से जाने के बाद अभी तक एज ऑन डेट उन्होंने टोटल 27 kg वेट डाउन कर लिया है। जो लोग उनका मजाक बनाते थे एक टाइम में, आज वो लोग उनसे टिप्स लेते हैं कि तुमने क्या किया, अब उनसे प्रेरणा लेते हैं। क्या बात। हाँ जय श्री राम बाबा जी। जय मैं गुजरात से आई हूँ। मेरी बहू है, उसको डिप्रेशन की बहुत प्रॉब्लम थी और एलोपैथिक की बहुत सारी दवाएं लेती थी, और मैंने आपके सारे वीडियो देख के उसको आयुर्वेदिक में डाला, और उसके बाद अब डिप्रेशन खत्म हो गया। नहीं तो वो हर दूसरे तीसरे दिन बेहोश हो जाती थी। बहुत बड़ी बीमारी आजकल डिप्रेशन। छोटी छोटी बातों में लोग ना सहन शक्ति थोड़ी कम हो गई। और मैं भी यहाँ पे इसके लिए डिटॉक्स के लिए आई थी। मेरा फ्रोजन शोल्डर और इसकी प्रॉब्लम थी। सिंगी लगाने से मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल गायब हो गया सर। अब हाथ उठा, ये हाथ जाम था, सिंगी लगाई, एक ही बार में खुल गया। डिप्रेशन के लिए तो बेस्ट है मेधावटी, और प्राणायाम करो मेरे साथ साथ। जो मेरे साथ जुड़ गया एक ही क्षण में उसका डिप्रेशन दूर हो जाता है। स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी मैं रांची झारखंड से आई हूँ। मेरा नाम अनीता अग्रवाल है। मैं 10-15 सालों से बहुत परेशान थी पैर के दर्द से, और घुटने में बहुत ज़्यादा पेन था। चल नहीं पाती थी, योगा करती थी तो कर नहीं पाती थी अच्छे से। लेकिन यहाँ आके जब सिंगी का लगाया मुझे, तो कल से एकदम मैं दौड़ भी सकती हूँ और एकदम पैर ऐसे फेंक सकती हूँ। और स्वामी जी सबसे बड़ी बात है ना, और स्वामी जी मैं ना आने से पहले मेरे को बहुत बीपी हाई होता था। मैं 40 mg का दवा लेती थी और सुबह में भी खाया 40 mg का आने के पहले। तो उस दिन शाम को मेरा ना 185 हो गया बीपी, बहुत हाई, पूरे पसीने आ रहे थे, मेरे घर वाले सारे डर गए। तो फिर मैंने 40 mg का दवाई लिया, मतलब एक दिन में 40 mg का 2 दवाई लिया। इतनी ज़्यादा हो रही थी। अभी मैं जब से आई हूँ ना, जिस दिन आई उस दिन डर से ले लिया, उसके बाद से मैंने लिया ही नहीं है। और मेरी 120-80 है, कोई दवाई नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, बस डाइट और आपका प्राणायाम से ये कूद रही है। मतलब इतनी खुश हूँ ना कि सारे शहर को ले आऊंगी मैं उठा के कूद के दिखाना एकदम से। ओहो, ये तो बच्चों की तरह कूद रही है। हे राम राम। बहुत आराम है, बहुत आराम है। हाँ बेटा। ओम स्वामी जी। हाँ मेरा नाम अमरजीत है, मैं हरियाणा से आई हूँ। मेरे को लीवर में बहुत इन्फेक्शन था, जिसके लिए मैंने एलोपैथी की दवाई खाई, और यहाँ पे आने के बाद मेरे को वो भी ठीक हो गया है। लीवर का इन्फेक्शन बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा था मेरे को, कि मेरे को एडमिट होना पड़ा था हॉस्पिटल में। एलोपैथी की दवाई खाने से मेरे को और भी बीमारियां होने लगी। और लीवर की उनके पास कोई दवाई ही नहीं है दुर्भाग्य से एलोपैथी में, फिर भी पता नहीं क्या खिलाते हैं, क्या जहर खाते रहते हैं। लीवर तो 100% योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी से ही ठीक होता है। फैटी लीवर, लिवर से लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, कितने वायरस लोग पड़ा हुआ, लीवर आते हैं, सब ठीक। खुश रहो बेटा। ओम स्वामी जी, मैं नेमीचंद दिल्ली से आया हूँ। मैं 5 साल से लगातार बीपी की गोली ले रहा था, और बीपी मेरा 180-170 रहता था। यहाँ आने के बाद मैंने बीपी गोली बिल्कुल नहीं ली है 7 दिन से, और कल मैंने बीपी नापा, मेरा बिल्कुल नॉर्मल रहा है बीपी, बिना गोली के। कितने दिन हो गए? और 7 दिन में मैंने 6.5 किलो वेट भी लॉस किया है मेरा। वेट कम हो गया, कोई दवाई नहीं खा रहे, बीपी नॉर्मल। ये बीपी, ये शुगर, ये वेट, इसका तो 100% रास्ता दिखा देते हैं से। आपको क्या कहना है भाई साहब? ओम स्वामी जी। मेरा नाम नरेश कुमार हुआ, और बिहार पटना से। हमारे पैर में जो वेरिकोज वेन्स था वो तो ठीक हो ही गया। हाँ, लेकिन ये वेरिकोज वेन्स ये तो पहले ठीक कर लिया था। जी जी जी। तो हमारे ओम प्रकाश गुरु जी जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, पहले पटना में ही रह के हमको बताए थे।
और हम ठीक हो गए। लेकिन यहाँ पे आके थोड़ी सी हमारी परेशानी थी आँखों की, जो नज़दीक से दिखता नहीं था, मतलब दिखता था थोड़ा कम धुंधला धुंधला दिखाई देता था, लेकिन अक्षय दर्पण और जो हमारा यहाँ पे खान पान और जो हमारा यहाँ ट्रीटमेंट चला, उससे हमको आँखों की रोशनी में बहुत सुधार हुआ है। ओम गुरुदेव, हाँ, कोई आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। मुझे एथराइटिस है 14 साल से, और मेरा दोनों हाथ बिल्कुल बेंड हो गया था। बैंड हो गया था? हाँ, बेंड हो गया था, जो 5 दिन में 80% ठीक हो गया है। आप हमारी खुद की 4 बहन डॉक्टर हैं और 2 जीजा जी डॉक्टर हैं, कुछ दुबई में भी हैं। सब हमेशा बोले कि आपका नहीं ठीक होगा, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज बोल देते हैं आजकल आर्थराइटिस को भी, तो बोले ठीक नहीं होगा, कुछ भी कर ले। घर में 6 डॉक्टर हैं। और वो बोल बोल कर थक गए। हम बोले नहीं, हम ठीक होंगे तो आयुर्वेदिक से ही होंगे। और आज हम यहाँ आए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे हाथ इतने सीधे हो गए, मैं आराम से सोती हूँ। हाथ उठा के दिखाओ। अरे अब तो थोड़ा सा बाकी रहा है, थोड़ा सा बाकी है, 80% ठीक हो गया है। इसमें श्रृंगी भी और एक्यूपंक्चर भी करवा लेना, पूरा ओजोन भी। हम दस्यु थेरापी करते हैं ट्रीटमेंट। आजकल छोटे छोटे प्रोसीजर्स करने के नाम पर 10,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं, छोटे छोटे प्रोसीजर्स हॉस्पिटल से। और यहाँ एक आदमी के साथ कम से कम 100 से ज़्यादा प्रोसीजर्स करते हैं, हम थेरापीज करते हैं। जी बाबा, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं जब जमशेदपुर जाऊंगी तो सबको खुशी खुशी बताऊंगी कि मुझे ठीक हो जाएगा। आप लोग सब गलत हो। ये ऐसा कुछ बात नहीं। घर में 2 पक्ष तैयार हो गए, एक योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी का समर्थक, एक विरोधी। और मुझे बचपन से माइग्रेन है, मैं इतना सैरिडॉन खाई हूँ। यहाँ 5 दिन में बड़ा आराम से सो रही हूँ। डेली सर दर्द होता था, लेकिन आज मैं बहुत बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ये भी बहुत बड़ी समस्या सर दर्द। वैसे दुनिया भर के सर दर्द हैं। अरे एक सर दर्द अपना खुद का हो जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपका जन्म हम लोग का जीवन बहुत सार्थक कर रहा है। थैंक यू गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। जी मैया जी, कोटि कोटि प्रणाम। मैं सुशीला त्रिपाठी उदयपुर राजस्थान से आई हूँ। स्वामी जी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे 6 दिन में 4-5 किलो वजन कम हो गया स्वामी जी। मैं 13 गोली लेती थी एलोपैथिक की। 13 गोली मेरे चलती है स्वामी जी। थायराइड, शुगर, बीपी, डिप्रेशन, स्किन, न्यूरोलॉजी, बैक पेन सबसे ज्यादा है स्वामी जी। मैं तीसरी बार यहाँ आई हूँ स्वामी जी। सबसे बड़ी बात, मैं अनुष्का तिवारी की नानी हूँ। मेरे को आपसे कोटि कोटि उसके लिए ब्लेसिंग चाहिए। मेरा नाम मेजर इंदू है। मैं नई दिल्ली से आई हूँ। मेरी आयु 44 वर्ष है। मुझे आर्थराइटिस हुआ था डिलीवरी के बाद, और उसके बाद मैंने उसको प्राणायाम और औषधियों के द्वारा ठीक कर लिया था। लेकिन कोरोना काल में मुझे वैक्सीनेशन हुआ और उसके बाद मुझे फिर से आर फैक्टर वापस पॉजिटिव हो गया। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था, मतलब आर फैक्टर इट इज़ जस्ट 25। तो मैंने तुरंत योगराम में आकर के उसका ट्रीटमेंट लेना शुरू किया है और मैं जल्द ही उसको ठीक कर लूँगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरा, मुझे कान के पर्दे में छेद हो गया था, जिसके बारे में डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि आपको कान का पर्दा चेंज कराना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं था। आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल RR है, जो कि दिल्ली में है। वहाँ मुझे ये बोला गया कि आपको कान का पर्दा चेंज कराना है। मैंने बाहर भी कंसल्ट किया सिविल डॉक्टर्स से, वहाँ भी मुझे यही सलाह दी गई। लेकिन मैंने एलोपैथिक मेडिसिन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, और मैंने सिर्फ प्राणायाम और स्वामी जी की बताई हुई औषधियाँ जैसे कि चंद्रप्रभावटी, सारीवादी और ईयर ग्रिड टैबलेट खा करके अपना कान का पर्दा 99% ठीक कर लिया है। और उसके अलावा मुझे कोविड के बाद ही गर्दन पे सफ़ेद दाग आ गए थे। इट वाज जस्ट स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा ही शुरू हुआ था। तो मैंने गोधन अर्क और नीम वटी से उसको कुछ ही महीनों में ठीक कर लिया। इसके अलावा भी मेरे परिवार में कुछ लोगों ने फ़ायदा पाया है प्राणायाम के द्वारा। जैसे कि मेरी मदर को पार्किंसन था, वो 84 इयर्स की हैं। वो चल भी नहीं पाती थी, खाना सही से नहीं खा पाती थी, और हमको लग रहा था कि वो आजीवन नहीं चल पाएंगी। लेकिन सिर्फ अनुलोम विलोम और स्वामी जी की बताई हुई औषधियों से वो पार्किंसन पर
एकदम लगभग क्योर हो गया है, इट इज़ 90% क्योर्ड।